नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नीलकंठ महादेवा पर। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये विनती करता हूँ कि आप में से बहुत से लोग हम लोगों को देख रहे हैं, बहुत से लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं। हम हाथ जोड़कर उन सब का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे पीठ को थपथपाया, हमें हौसला दिया कि हम और भी अच्छी वीडियो जो आपके काम आ सकें, वो बनाएं और आपको ज़्यादा किसी वहम-भरम में ना डालें। क्योंकि इधर-उधर की बात करके शायद आपको लग सकता है कि किसी के पास बहुत ज्ञान होगा, लेकिन चीज़ें वही करनी चाहिए जो समाज के आम लोगों को भी समझ में आती हों और वो अपने घर में कर सकें। इसलिए हमने अपना ये चैनल स्टार्ट किया। बहुत सी जो गंभीर बातें हैं, वो भी आपको धीरे-धीरे हम लोग बताएँगे। लेकिन आप सबसे ये विनती है कि जो भी आज हमें देख रहे हैं, हमारी हाथ जोड़कर उनसे विनती है कि हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता लग सके कि हमारी क्या गलती है और उस गलती से हम लोग सीख सकें। क्योंकि अगर कोई गलती हमें बताने वाला ही नहीं होगा तो शायद हम सीख भी नहीं सकेंगे। सीखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हमसे भी ज्ञानवान लोग इस दुनिया में हैं, होंगे नहीं हैं, तो हमें उनसे भी सीखने का मौका मिलेगा। तो आप सब यही हम पर कृपा कीजिए, हमारे चैनल को जो भी देख रहा है प्लीज़ आज सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उतने ही हैं। सो आप आज कृपया कीजिए कि हम लोग इस चैनल को और आगे लेके जा सकें। सो दोस्तों, आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है आपके घर में लगी हुई तस्वीरों के बारे में। कोई घर ऐसा नहीं है, कोई दफ्तर ऐसा नहीं है, कोई मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद ऐसी नहीं है जहाँ तस्वीरें ना हों। तो खैर, हम तो घर के वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं। तो घर में भी हमारे कोई ऐसा घर नहीं होता जहाँ देवी-देवताओं की और किसी की भी किसी तरह की भी तस्वीर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हर घर में तस्वीर है। लेकिन ये बात भी सच है कि आपके घर में लगी हुई तस्वीरों से हमारा जो मानसिक विकास है, वो भी होता है और हमारी मानसिकता नष्ट भी होती है। हमें फ़ायदा भी पहुँचता है और फ़ायदा नहीं भी पहुँचता, नुकसान भी होता है। कैसे? हम अपने घर में भिन्न-भिन्न मुद्राओं में जो फ़िल्मी हीरो हैं, हीरोइन हैं, उनकी तस्वीरें लगाते हैं। शेरों की तस्वीरें लगाते हैं, महाभारत की तस्वीरें लगाते हैं, रामायण का जो युद्ध हो रहा है, श्री राम जी जब रावण को मार रहे हैं, उसकी तस्वीरें लगाते हैं। जब हनुमान जी लंका को जला रहे हैं, उसकी तस्वीरें लगाते हैं। जहाँ हनुमान जी की पूँछ में जब रावण ने अपनी बेवकूफ़ी की थी, इतने बड़े महाबली प्रभु हनुमान जी महाराज के जो पूँछ में आग लगाने की उसने गलती की और उसकी सज़ा उसने भुगती जब हनुमान जी ने उनकी लंका फूँक डाली। तो मैं कहता हूँ कि उसकी ऐसे जो दृश्य हैं, उनकी तस्वीरें घर में नहीं लगानी चाहिए। आपको लगेगा क्यों नहीं, वो तो भगवान है। देखिए, भगवान का अगर लगाना चाहते हैं तो आप सौम्य रूप लगाइए। जंग का कोई भी जहाँ विनाश हो रहा हो, उसकी तस्वीर अगर आप घर में लगाएँगे तो आपके घर में कलह होगी, लड़ाई-झगड़ा होगा। तो आपको जो घर में है, अहिंसक जो जानवर हैं, उनकी तस्वीरें लगानी चाहिए। गाय की तस्वीर लगा सकते हैं, पंछियों की तस्वीरें लगा सकते हैं जो अ, सौम्य रूप में है। वो भी नहीं कि आप बाज की तस्वीर लगा रखी है आपने और वो शिकार कर रहा है, उसकी तस्वीर मत लगाइए। मोर की तस्वीर लगा लीजिए, हंसों का जोड़े की तस्वीर लगा लीजिए।
बहुत सी और ऐसी चीजें हैं, फूल पत्तियों की आप तस्वीरें लगा सकते हैं, रंग बिरंगे मनमोहक फूल, अच्छे फलों से लदे हुए पेड़ों की तस्वीरें लगा सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी अहिंसक जानवर की तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए, बेशक वो पंछी हो, जानवर हो। और किसी भी रुद्र रूप में, भयानक रूप में आपको घर में किसी देवी देवता की भी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। आपको भगवान शिव के सौम्य रूप में, जो अपने परिवार के साथ, मां पार्वती के साथ, अपने परिवार के पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ जी बैठे अपने घर में लगाइए। आपके परिवार में शांति होगी। रामचंद्र जी के परिवार की फोटो लगाइए, आपके घर में प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। आपके बच्चे सीखेंगे कैसे अपने माँ बाप का सत्कार किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जब भगवान श्री कृष्ण गाय चरा रहे हैं तब की लगाइए, क्योंकि वो आनंद में है, तब बांसुरी बजा रहे हैं, आनंद में है, राधा जी उनके पास है, उसकी तस्वीर लगाइए, घर में मोह प्यार बढ़ जाएगा। हनुमान जी जब बैठे हैं तो उनकी तस्वीर लगाइए, और राम नाम जप रहे हैं उनकी तस्वीर लगाइए। तो इस तरह आप सौम्य रूप में जिसकी तस्वीर भी मत लगाइए, जिसको आपको देखकर ऐसा लगेगा कि आप, आपका दिल करेगा उससे प्यार करने को, उनके सामने नमस्तक होने को। तो क्या है कि जैसे माँ काली की तस्वीर बहुत से लोग अपने घरों में उनका जो विराट रूप है उसके साथ लगा लेते हैं, नहीं लगानी चाहिए। सौम्य रूप में माँ की तस्वीरें मिल जाती हैं। जब माँ बैठे हैं, भक्ति कर रहे हैं, या किसी तरह भी, उसके लिए माँ पार्वती की फोटो लगा सकते हैं, उन्हीं का तो रूप है वो। तो आपको घर में कभी भी युद्ध के या किसी अहिंसक जानवर के, किसी भी देवता का जो उनका विनाश करने का जो रूप है उसे मत लगाइए, नहीं लगाना चाहिए आपको। उससे आपके वास्तु में नकारात्मकता आ सकती है, आती है। और अगर आप अच्छी चीजें लगाएंगे तो आप ठीक हो जाएगा वास्तु, आपके घर का मानसिकता ठीक हो जाएगी। दूसरी बड़ी गलती हम लोग तस्वीरों के मामले में क्या करते हैं कि हम अपने घर में जहां पर देवी देवताओं की हम तस्वीरें लगाते हैं, उनकी मूर्तियां रखते हैं, वहीं पर हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों की, जो इस दुनिया में नहीं रहे, या किसी और साधु संत की जो तस्वीर है वो हम लोग वहां लगा सकते हैं। देखिए, आप, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपका परिवार जो है, वो आपके माता पिता हैं, वो पूजनीय हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और ये भी शंका नहीं है कि आपके जो साधु संत हैं, आपके गुरु हैं, वो भी पूजनीय हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। देखिए, भगवान, उनको आपकी मान्यता, उनके लिए आप उनको भगवान मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात। अपने गुरु गुरु भगवान ही होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो तस्वीरें हैं वो देवताओं के साथ मत लगाइए। जो भगवान शिव हैं, वो जैसे पूरी दुनिया का सृजन किया है, वो आदिनाथ हैं, तो उनके साथ या मंदिर में कभी भी आप अपने किसी बड़े बुजुर्गों की तस्वीरें मत लगाइए। आपके जो दूसरी बात है कि हम लोग क्या करते हैं कि घर में जब भी आप कोई नया घर बनाते हैं, हमारे लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम जितने हमारे घर में मरे होते हैं, हम सबकी तस्वीरें टांग देते हैं वहां लाकर। नहीं टांगनी चाहिए। सबसे पहले उस घर में भगवान की तस्वीर लगाइए। और अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों की तस्वीरें लगाना भी चाहते हैं तो दक्षिण में लगाइए। जो आपकी दीवार दक्षिण में है, दक्षिण और पश्चिम का जो कोना है उसमें लगाइए। उससे उनको भी शांति मिलेगी और आपको भी सौभाग्य प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो देवताओं की जो तस्वीरें हैं, जो वो आप पूरब में लगाइए, उत्तर में लगाइए, तो दक्षिण में मत लगाइए। कई बार अपने परिवार के जो जिंदा हैं, जो जिनकी हम अपने बच्चों की तस्वीरें लगाते हैं, अपने अपने परिवार की, अपनी
वाइफ के साथ हो या अपने माता पिता जो जिंदा हैं उनकी जब तस्वीरें हम लगाते हैं तो वो दक्षिण में भी नहीं लगानी चाहिए। उस दक्षिण में सिर्फ और सिर्फ जो मृत्यु को मिल चुके हैं उनकी ही तस्वीरें लगाइए दक्षिण में। अपनी तस्वीरें आप उत्तर में भी लगा सकते हैं, तो पूरब में भी लगा सकते हैं और पश्चिम में भी लगा सकते हैं, दक्षिण में मत लगाइए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब उनकी शादी हुई होती है तो जब ही शादी हुई तो एक बड़े सारा वो पोज बनाते हैं और दक्षिण में लगा देते हैं। बहुत बुरी बात है, उसका आपको नुकसान होगा, ये बात याद रखना आप। तो दक्षिण में लगाइए अपने पूर्वजों की, और उत्तर में और पूर्व में लगाइए भगवान की तस्वीरें। मगर उनके साथ कभी भी अपने लोगों की जो अपने मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, बेशक वो कोई भी हो, उनकी तस्वीरें मत लगाइए। मंदिर में भी मत रखिए। हाँ, अगर आप उनकी पूजा करना चाहते हैं, बेशक देवताओं की मूर्तियां आप उठाओ, उनमें आप पूजते रहो कहीं भी रख के उनको, लेकिन देवताओं के साथ मत पूजिए। उससे उनका सत्कार में वो समय कमी आती है एक हिसाब की। क्योंकि हम बेशक कुछ भी हैं, कितने भी ज्ञानवान हो, भक्ति कर लें, भगवान के साथ हमारी कोई बराबरी नहीं है। ये बात शायद कुछ लोगों को हमारी बुरी लगेगी, लेकिन यही सच है। दूसरी बात, आपकी जो बैठक है, ज्यादातर हमारे घरों में जो गांव के इलाके हैं खासकर उनमें बैठक बनाई होती है दरवाजे के पास। आजकल तो ड्राइंग रूम बोल देते हैं, गेस्ट रूम बोल देते हैं। वहां पर क्या होता है कि गेस्ट रूम को पहले बैठक बोलते थे। जो बाहर से कोई भी आता था वो बैठक में बैठता था। जैसे हमारे भी दादाजी बैठक में बैठते थे, वो जो खिड़कियां खोल लेते थे, वहां पे जो चारपाई होती थी, कुर्सियां वगैरह लकड़ी की रखी होती थी, जो भी आता था वहीं पर उनके साथ बैठता था, उसे बैठक बोलते थे। तो आजकल आपका गेस्ट रूम हो गया है वो बैठक। बेशक आपके पास अब बैठक है या गेस्ट रूम है, उसमें काली मां की सौम्य रूप में और हनुमान जी की, दोनों की तस्वीरें लगा दीजिए। दोनों की नहीं लगा सकते तो एक की जरूर लगा दीजिए, क्योंकि बैठक में या गेस्ट रूम में आने वाला हर एक शख्स अपने साथ, आप नहीं जानते कि किस एनर्जी को लेकर आ रहा है। उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी एनर्जी उसके साथ आई और उसको आपका घर पसंद आया तो वो वहीं ठहर जाएगा। कोई भी नकारात्मक चीज जो भी हुई वो वहीं ठहर जाएगी। ज्यादातर लोगों में ऐसा होता है, मैं बहुत देर से इस काम में हूं, ये होता है कि कई बार हम लोग किसी के कपड़े पहन लेते हैं, उससे भी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती है। ये बात भी याद रखिए आप। कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, ना तो किसी को दो और ना किसी से लो। तो इसी तरह है कि अगर आपके घर में गेस्ट रूम है, उसमें माँ काली की या हनुमान जी की तस्वीर जरूर लगाइए। उससे कोई भी अगर नकारात्मक चीज को अपने साथ लेकर आ रहा है, कुछ किसी एनर्जी को अपने साथ लेके आ रहा है, तो वो दूर हो जाएगी, भाग जाएगी वहां से। याद रखिएगा आप इन बातों को। मैं पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, क्योंकि सब्सक्राइब अगर कर लेंगे हमारा तो फायदा होगा कि हमें आपका हौसला मिलेगा, आपका साथ मिलेगा। लेकिन आपका इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होता, सिर्फ एक उंगली दबानी है। उंगली दबाने से हो सकता है कि हमारी कही हुई बात कहीं ना कहीं आपके काम आ जाए। तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। कुछ ही दिनों में हम रूबरू होंगे बाय फेस। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो लेकर मिलते हैं जिससे आपको बहुत सा फायदा होने वाला है। एक मंत्र अगली वीडियो में आपको बताएंगे, जो मंत्र आपके घर में आपका फायदा कर सकता है। धन्यवाद।